अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो थोड़ी मुश्किल आपको होने वाली है। कुछ नए कायदे कानून जो है वो लागू किए गए हैं और इन किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबर आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से, चेकिंग के हवाले से और भी जो है इस तरीके की लेटेस्ट खबरें दी जा रही हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर आपको एंट्री करना है, ख़ास करके किसी भी कंट्री से आप एंट्री करें, तो सबसे पहले आपको 48 घंटे का PCR लेना है। ये कानून आपको मालूम है लागू हो चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं जानते हैं और वो एंट्री करना चाहते हैं। तो अगर आप 72 घंटे के अंदर का लेके जाएंगे तो वो नहीं चलेगा आपका PCR। अब जो है आपको 48 घंटे का PCR लेके जाना है। और एयरपोर्ट पर जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं और किसी भी बंदे को इसी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसको प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं किया जाएगा। पहले क्या था, इग्नोर किया जाता था बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन अब जो है दोबारा से इग्नोर नहीं किया जाएगा क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस के केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर भी निकलना शुरू हो गए। क्योंकि एक ही दिन के अंदर 12 केसेस निकले हैं ओमिक्रॉन के, तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि अब जो है ध्यान तो रखा ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम था, अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस भी ज़्यादा नहीं निकल रहे थे, लेकिन दोबारा से जो है उनका ग्राफ बढ़ने लगा है, ज़्यादा निकलने लगे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जितने भी लोग नर्सेज वगैरह काम करते हैं तो उनको अब छुट्टी नहीं मिलेगी, रेगुलर उनको काम करना रहेगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कि अब जो भी बंदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करता है किसी भी तरीके से, तो अब उनको जो है छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी। अभी ये 1 महीने की बात बताई जा रही है। आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी इनको नहीं मिलेगी, थोड़ा इनको रेगुलर काम करना रहेगा। हालांकि जो है इनको बोनस वगैरह या किसी भी तरीके से जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, कोई भी छुट्टी नहीं करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, नवाजा जाता है। तो आने वाले वक्त में इन चीज़ों का भी खास करके ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, खास करके यहाँ पे इंडिया की मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको सोलोनिक एप्लीकेशन, मोबाइल आईडी एप्लीकेशन, इन पे सब पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका खादम वीज़ा है तो आपको जो है बिल सलामा प्लेटफॉर्म पे जो है रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, हम वहाँ पे जाने के बाद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, काम हमारा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान देना है। जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए ही आपको कुवैत के अंदर एंट्री करना है। अगर ये काम नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करेंगे, जो भी एप्लीकेशन वगैरह हैं, सारी चीज़ों को आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। अपने जो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उस पर भी ध्यान देना है। जो लोगों ने कुवैत से बाहर लगवाया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में आपका नाम का मिस्टेक तो नहीं है, अगर एक वर्ड की भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपको वहीं से जो है अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपको जो है उसको सही कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमसे कि हम अपना पासपोर्ट का नाम सही कराएंगे या फिर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का। तो देखिए पासपोर्ट का जो है आपको काफ़ी ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ेगा। पासपोर्ट का एक आपकी आईडी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और अगर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का नाम सही कराएंगे तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये कहीं पे भी सेंटर में जाने के बाद में आप उनको प्रॉब्लम बताएं, वो आपका हाथों हाथ नाम सही कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत सारे लोग जो है उल्टा जो है सोचते हैं यार वैक्सीनेशन का क्या कराएं, पासपोर्ट का सही करा लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट के ऑफिस का मालूम होता है, तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो लोग कुवैत में रहते हैं और कुवैत से बाहर जाना चाहते हैं, जिनको 9 महीने से ज़्यादा हो गए, दोनों डोज लग चुके हैं, बूस्टर डोज अभी नहीं लगा है, तो अब उनको कुवैत से बाहर जाने का सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी खबर है। अगर आपको कुवैत से बाहर जाना है, कहीं पर भी सफ़र करना है, चाहे वो कुवैती नागरिक हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का बंदा, तो बूस्टर डोज लगा हुआ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बूस्टर डोज के वो सफ़र नहीं कर पाएंगे किसी भी कंट्री का, और ये कंपलसरी जो है अब कर दिया गया है। इसके बिना आप कहीं पे भी सफ़र नहीं कर पाएंगे, कुवैत से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको 9 महीने हो गए हैं और अभी या तो 6 महीने
महीने हुए हैं तो 6 महीने के बाद में आप कभी भी बूस्टर डोज ले सकते हैं, और 9 महीने से ज़्यादा हो गए तो अब नॉन वैक्सीनेशन कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। इस चीज़ का खास करके ख्याल रखना है। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में हम अपडेट कर बता देते हैं आपको। 38 की जो है रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,11,216 की। 178 जो है नए केसेस आए हैं। आप खुद सोचिए 100 से ऊपर ज़्यादा है जो है केसेस होना शुरू हो गए हैं। 178 4,14,591 टोटल केसेस हो गए हैं, और एक बंदे की मौत हुई है। काफ़ी दिनों के बाद में जो है कोरोना वायरस से जो है मौत हुई है। 2,467 की जो है टोटल मौत हो चुकी है, और 19,785 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 57,98,634 की, और 5 अभी भी आईसीयू में केसेस हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 908 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 908, और ये कहाँ बहुत ज़्यादा कम थी, अब ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। अब पता नहीं आगे आने वाले वक्त में इसको ये जो केसेस हैं बढ़ते रहें, कम हो जाएं, क्या होगा। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है आप ले दे सकते हैं कोरोना से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है, अगर आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी ट्रेवल करना है तो जो भी रूल रेगुलेशन है अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है हो सकता है, और आपको हो सकता है जिस कंट्री से आप आए हों उसी कंट्री में वापस आपको रिटर्न कर दिया जाए। तो ध्यान रखें, कहीं से भी आपको ट्रेवल करना है, किसी भी कंट्री से आप जो है कुवैत के अंदर जा रहे हैं, तो जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं अपने ट्रेवल एजेंट, अपने ऑफिस वाले से, जहां से आप टिकट बुकिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो उनसे सही तरीके से सारी चीज़ को मालूम कर लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, और हो सकता है आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो ख़राब हो जाए, और आप जो है बेफजूल बेमतलब में जो है कुवैत से वापस कर दी जाए एयरपोर्ट से ही। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इलीगल लोग हैं और जो जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके हवाले से क्या अपडेट है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि भाई छूट मिलेगी नहीं मिलेगी आने वाले वक्त में, क्या लगता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में रह रहे हैं तो कुवैत में काफ़ी ज़्यादा लगभग ये 2 साल का जो है टाइम गुजर चुका है कोरोना के महाकाल में ही, लगभग कई मरतबा जो है आपको छूट दी गई है। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं उठाया। अब जिन लोगों ने नहीं उठाया उन्होंने इंतज़ार किया था कि आने वाले वक्त में छूट मिलेगी तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने कुवैत को छोड़ दिया या फिर अपने वीज़ा को सही करा लिया। तो अब जो है मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि छूट का अभी तक कोई भी कहीं से कहीं तक जो है कोई गुंजाइश वाले कोई भी बयान आ रहा है तो उसमें कहीं से कहीं तक भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि आने वाले वक्त में आप लोगों को छूट दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी परेशानी है। आप सही से अपने कफिल से, अपनी कंपनी से बात करें और सही से अपना काम कराएं, पहले पकड़ने से। अगर पकड़ गए तो उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद में तो हमेशा के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा और उसके बाद में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए, हो सकता है जल्द से जल्द आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो छूट का भी कोई भी कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं है कि आपको मिलेगी, वरना अगर मिलेगी किसी भी तरीके से तो हम आपको ज़रूर तुरंत आपके सामने वीडियो लेकर आ जाएंगे ताकि आपका उसका फ़ायदा हो सके और आप उस छूट का फ़ायदा भी उठा सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।